और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी के बस्ती में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। और पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं और हमारे जो बेटे बेटियां अभी भी वहां हैं उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। लेकिन भारत का यह पराक्रम दिल्ली और यूपी में बैठे कुछ घोर परिवारवादियों को पसंद नहीं आता। ये लोग आज भी हमारी सेनाओं से सबूत मांगते और उनके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते। इसलिए ऐसे लोगों से यूपी की जनता को बहुत सतर्क रहना है। और पीएम मोदी ने आगे कहा कि जो लोग देश की सेनाओं की जरूरत को हमेशा नजरअंदाज करते रहे वो परिवारवादी देश को मजबूत नहीं कर सकते। और जिन लोगों का दिल और देश में बम धमाके करने वाले आतंकियों के लिए धड़कता है वो कभी देश को सशक्त नहीं बनाएंगे। पहले की सरकारों की जो नीतियां थी उन्होंने विदेश से सामान मंगाने पर ही जोर दिया और इन लोगों को भारत का दूसरे देशों पर निर्भर बने रहना अच्छा लगता है और इन्हें सिर्फ कमीशन नजर आता है। इसलिए ये लोग कभी आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं करते और कमीशन के लिए जीने वाले परिवारवादी किसान हित और राष्ट्र हित के कदम नहीं उठा सकते। और ये किसी जाति के नहीं होते, ये किसी समाज के नहीं होते, इनके लिए अपना स्वार्थ ही सबसे बड़ा है। दंगा मुक्त बनाए रखने के लिए यूपी को गुंडा मुक्त बनाए रखने के लिए यूपी के विकास के लिए लोगों का भरपूर आशीर्वाद हमें मिल रहा है। भाई और बहनों, आज चंद्रशेखर आजाद जी के बलिदान दिवस पर देश अपने सपूत को याद कर रहा है। कल बालाकोट एयर स्ट्राइक के 3 साल पूरे होने पर देश ने अपनी वायुसेना के पराक्रम को भी याद किया। हमारे शूरवीरों ने देश को चुनौती देने वालों को उनके घर में ही घुसकर मारा था। याद है ना? याद है ना? ये दिन जब जब आता है देश का सीना गर्व से और चौड़ा हो जाता है। लेकिन साथियों, भारत का ये पराक्रम दिल्ली और यूपी में बैठे कुछ घोर परिवारवादियों को रत्ती भर भी पसंद नहीं आता। ये लोग आज भी हमारी सेनाओं से सबूत मांगते हैं, उनके सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करते। इसलिए ऐसे लोगों से यूपी की जनता को बहुत सतर्क रहना है। और हर तरफ भक्ति का माहौल नजर आ रहा है और बम बम के जयकारों के साथ मंजिल की ओर मंदिर में शिव भक्त बढ़ रहे हैं। और वहीं महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और बम बम भोले की आवाज हरिद्वार से लेकर लक्सर तक गूंज रही और शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों में पहुंच रहे।
जहां वो मंदिरों में महाशिवरात्रि पर जल चढ़ाएंगे और साथ ही शिव भक्त भगवान से यही मन्नत मांग रहे हैं कि कोरोना काल में जो मुसीबत आई उनसे निजात मिले और हमारा देश सुरक्षित रहे। और वहीं लक्सर से गुजर रहे शिव भक्तों ने बताया कि वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहे हैं और जिला परीक्षितगढ़ में जल अभिषेक भी करेंगे। और उन्होंने आगे बताया कि हमारी भगवान से यही मन्नत है कि हमारा देश सुरक्षित रहे और जो कोरोना काल में मुसीबत आई है उनसे निजात भी मिले। हरिद्वार जल लेने के लिए और श्रृंग ऋषि आश्रम किला परीक्षितगढ़ में है, उस पर हमारा जल चढ़ता और ये ही मन्नत है कि कोरोना काल में जो मुसीबतें आई हैं इनसे हमें छुटकारा मिले और देश सुरक्षित रहे। हरिद्वार जल लेने के लिए और श्रृंग ऋषि आश्रम किला परीक्षितगढ़ में है, उस पर हमारा जल चढ़ता और ये ही मन्नत है कि कोरोना काल में जो मुसीबतें आई हैं इनसे हमें छुटकारा मिले और देश सुरक्षित रहे। हरिद्वार जल लेने के लिए और श्रृंग ऋषि आश्रम किला परीक्षितगढ़ में